जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यूनियन बजट 2024 विधानसभा में जारी किया गया, जिसमें आने वाले समय में काफ़ी योजनाओं को सुनिश्चित किया गया है और टैक्स संबंधित कुछ परिवर्तन किए गए हैं। हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप सभी को बजट 2024 में दिए गए प्रस्ताव और उनका पड़ने वाला प्रभाव चर्चा करेंगे। हमारे देश की पर कैपिटल इनकम 1.97 लाख करोड़ बीते 9 सालों में है और भारत 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था बीते 9 सालों में बना है। 7,400 करोड़ के डिजिटल पेमेंट बढ़कर 126 लाख करोड़ हो गए हैं 2022 तक। 9.60 लाख एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए हैं। 220 करोड़ वैक्सीनेशन 102 करोड़ लोगों को लगाए गए हैं। 47.80 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना में बैंक अकाउंट खोले गए हैं। 44.60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में इंश्योरेंस दिया गया है। 11.40 लाख करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान से 2.50 करोड़ का अनुदान दिया गया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनुदान 79,000 करोड़ किया गया है। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, जो कि बीते 9 सालों में सर्वाधिक है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निर्धारित किया गया है। और साथ ही 2025-26 तक वित्तीय बजट को 4.5% तक लाने का प्रयास सुनिश्चित किया गया है। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और मछली पालन जैसे उद्योगों को 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट देना निर्धारित किया गया है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पोर्ट इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज, स्टील, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और फूड इंडस्ट्रीज में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित किया गया है, जिसमें 15,000 करोड़ प्राइवेट रिसोर्सेज को देना सुनिश्चित किया गया है। मेक इन इंडिया और मेक ए वर्क फॉर इंडिया पर जोर दिया गया है। कोविड पीरियड के तहत एमएसएमई यूनिट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए थे, उसमें से 95% को जो जमा राशि सिक्योरिटी अधिग्रहित की गई थी सरकार द्वारा, उसे वापस देना सुनिश्चित किया गया है। सिंगल विंडो आईटी सिस्टम रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल के लिए तैयार किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सभी एसईजेड यूनिट्स, जीएसटी, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई सभी के अप्रूवल आईएफएससीए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के थ्रू एक ही जगह पर प्राप्त हो सके। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की एफडी 2 वर्ष के लिए 7.5% ब्याज पर दिया जाना निर्धारित किया गया है। साल 2022-23 के लिए टैक्स में आने वाली रसीदें 20.19 लाख करोड़ है, जो कि अनुमानित 22-23 में 27.20 लाख करोड़ होगी। सरकारी खर्च 41.90 लाख करोड़ वर्ष 2022-23 के लिए है, जो कि आगामी साल 2023-24 के लिए 45 लाख करोड़ का है। आम बजट में आगे डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। सामान्य जनता के लिए न्यू टैक्स स्लैब में 7 लाख तक की इनकम पर एग्जम्प्ट किया गया है और किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को करने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही पुरानी स्कीम के तहत भी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने वालों के लिए पूर्व के समान 3 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट रहेगी, जिसमें 87A का रिबेट 50,000 रुपये इंक्लूड रहेगा। साथ ही न्यू इनकम टैक्स रेजिमे में सैलरीड एम्प्लॉई के लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा और फैमिली पेंशन पेटे 15,000 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन भी स्वीकार किया गया है। अधिक इनकम कमाने वाले इंडिविजुअल्स के लिए अब न्यू इनकम टैक्स रेजिमे में जाना ही बेहतर होगा। गैर सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर मिलने वाला लीव एनकेशमेंट का जो बैलेंस है, उसकी अधिकतम सीमा 25 लाख की गई है। अर्थात लीव एनकेशमेंट का रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहेगा। अनुमानित आधार पर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने वाले व्यापारी अंडर सेक्शन 44AD के तहत और प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 44AD-A के तहत अपनी जो रिटर्न भरेंगे, उनकी अधिकतम सीमा व्यापार में 3 करोड़ और प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख रुपए की। साथ ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कैश विड्रॉल पर होने वाली टीडीएस की लिमिट 3 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। अर्थात 3 करोड़ की लिमिट तक टीडीएस के दायरे में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार के स्टार्टअप में शेयर होल्डिंग एक्सचेंज होने पर उसके फॉरवर्ड लॉसेस को आगामी 7 साल की बजाय 10 सालों तक समायोजित किए जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। और साथ ही कैपिटल गेन के तहत मकान, दुकान, फ्लैट, विला अथवा अन्य प्रॉपर्टी बेचने पर इन्वेस्टमेंट को सेक्शन 54 और 54F के तहत इन्वेस्टमेंट किए जाने पर कैपिंग निर्धारित की गई है, जिसे 10 करोड़ इस बजट द्वारा निर्धारित किया गया है। अर्थात होने वाले कैपिटल गेन का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक ही समायोजित किया जा सकता है। गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स में अथवा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने पर
दोनों ही दशाओं में किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन नहीं होगा, ऐसा सरकार ने सुनिश्चित किया है। साथ ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत आने वाले नॉन पैन एसएससी जिन्होंने अपना पैन रजिस्टर नहीं किया है, उनको पीएफ विड्रॉल करने पर लगने वाला टीडीएस का दर 30% को घटाकर 20% सुनिश्चित किया गया है। और साथ ही डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट भी अब इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहें। वेलकम टू टैक्स समाचार।